जैसा कि मैंने आपको कहा कि सेशन के शुरुआत में कि आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस आने वाले पेपर के लिए आपको क्या क्या करना है। तो देखिए, आपके कई सारे एग्जाम्स बैक टू बैक होने वाले हैं, कई सारे एग्जाम्स, एक पेपर नहीं कई सारे पेपर होने वाले हैं। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर तो सबसे नज़दीक में सीजीएल का मेंस है उसके बाद आपका जो पेपर होने वाला है वो आपका सीपीओ है। उसके बाद आपका जो पेपर होगा वो सीजीएल होगा, जिसके लिए सारे बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं 2022। और उसके बाद फिर आपका सीएचएसएल होगा और बाकी पेपर्स होंगे। अब यहाँ पर अगर हम देखें ना तो किसी में हमारे पास 20 दिन बाकी हैं, तो कहीं पर हमारे पास जो है वो 2-3 महीना बाकी है और कहीं पर हमारे पास 4-5 महीने बाकी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर असल में हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए। तो देखो, अभी मेंस के लिए तो हम कुछ खास बात कर ही नहीं सकते क्योंकि इनके लिए हमारे पास समय नहीं है 20 दिन की क्या स्ट्रेटजी बनाए। जो अल्टीमेट हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो हमारे लिए 3 पेपर हैं, सीपीओ हो गया और सीजीएल 2022 हो गया, फिर आने सीएचएसएल हो गया। अब इनमें अगर हम बात करें, जैसे अगर हम सीजीएल के लिए बात करें तो हमारे पास 130+ डेज हैं इसको कवर अप करने के लिए, मैं अगर दिसंबर को इसमें इंक्लूड ना करूं तो। और इस 130 दिनों में आपको एक गारंटी सीट चाहिए कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है, मुझे तो एक सीट लेकर रहनी है इस बार के सीजीएल में या सीपीओ में यहाँ पर, क्योंकि अभी आपने देखा कि आपका सीपीओ का रिजल्ट आया, काफ़ी बच्चे सेलेक्टेड हुए। ठीक है, मेरे भी कई सारे स्टूडेंट हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं और मैंने कहा ना कि उनका इंटरव्यू मैं बहुत जल्दी कराऊंगा बस। तो ये जो सिलेक्शन हुआ इनका, ये कैसे हुआ, जो इनकी प्लानिंग थी। जैसे सीपीओ में जिसका सिलेक्शन हुआ वो क्या रातों रात सेलेक्ट हो गए, क्या 2 महीना पहले पढ़ाई करके सेलेक्ट हो गए। इन्होंने कब से अपनी पढ़ाई शुरू की होगी, कितना साल लगा होगा इनको अपने पढ़ाई को करते हुए, क्या 1 साल लगा, 2 साल लगा, कौन कौन सी इन्होंने किताबें फॉलो की होंगी, कितना समय लगा होगा। ये सभी बातों का आपके मन में एक तरीके से क्वेश्चन होता होगा कि यार पूछते हैं ना, जानते हैं ना इन्होंने कितने टाइम में सिलेक्शन लिया, इन्होंने कौन सी किताबें पढ़ी तो इनका सिलेक्शन हुआ, क्या स्ट्रैटेजी होती थी इनकी, क्या ये दिन में पढ़ते थे या रात में पढ़ते थे। ठीक है, ऐसे कई सारे सवाल आपके होते हैं कि इनकी कौन सी बुक लिस्ट ये फॉलो करते थे। ठीक है, जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर हर जगह पे कर दीजिए। तो ऐसे सभी सवालों का जवाब हम आपको अभी देने वाले हैं तुरंत। ठीक, तो जैसे सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों का होता है वो ये होता है कि कितने टाइम में सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, कितने टाइम में, सबसे पहला क्वेश्चन कि सर कितने टाइम में। सारे मैं आपको पॉइंट यहाँ लिखते जाता हूँ। ठीक है, कि सर सिलेक्शन के लिए जो टाइम लगेगा ना वो हमारा कितना टाइम लगेगा, एक बार बता दो। क्या 6 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन लिया जा सकता है, क्या 8 महीने में लिया जा सकता है, क्या साल भर में लिया जा सकता है, या फिर 1 साल से ऊपर ही लगना है। तो सभी क्वेश्चंस का आंसर है। देखो यहाँ पे मेरे भाई, जैसे मानो कि मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जैसे मानो कि आप में से बहुत सारे होंगे जो अलग अलग काम में एक्सपर्ट होंगे। जैसे लड़कियाँ हैं, खाना बनाने में एक्सपर्ट हो सकती हैं। लड़के हैं यहाँ पर जैसे ड्राइविंग में, बाइक ड्राइव करने में या गाड़ी ड्राइव करने में एक्सपर्ट हो सकते हैं। तो अगर मानो मुझे इनमें से कुछ भी आता, तो मैं अगर आपसे पूछूं जिनको खाना बनाना आता है, मैं उनसे पूछूं यार ये बताओ मैं कितने टाइम में खाना बनाना सीख सकता हूं, तो आप क्या बोलोगे कि सर क्या बनाना है, मतलब क्या बनाना सीखना है, क्या आपको चाय बनाना सीखना है या पूरा खाना। तो नहीं, जितना आपको आता है ना, जितना भी टाइप का खाना बनाना आपको आता है उतना टाइम मुझे सीखना है। तो आप अपने अनुसार समय बताओगे कि हाँ सर 2 महीने लग सकते हैं, 4 महीने लग सकते हैं, 6 महीने लग सकते हैं। साथ में आप ये भी पूछोगे मुझसे कि सर आप कितना टाइम उस पर काम करना चाहते हो। जैसे मानो किसी को गाड़ी चलाना आता है, मैं उस भाई से पूछूंगा भाई मुझे भी गाड़ी चलाना सीखना है, तो कितने टाइम में मैं यहाँ पर गाड़ी चलाना सीख पाऊंगा। तो आप क्या बोलोगे कि सर आप कितना टाइम ड्राइविंग को देना चाहते हो, रोज आधे घंटे चलाना चाहते हो या रोज 1 घंटे चलाना चाहते हो या 2-2 घंटे चलाना चाहते हो रोज, ये बताओ। आप जितना ज्यादा समय दोगे आप उतना जल्दी सीख पाओगे और उतने कम समय में सीख पाओगे। सेम कहानी आपके प्रिपरेशन की भी है। ठीक है, आपका ये मैटर करता है जनाब कि आप रोज समय कितना दे रहे हैं और आपका बैकग्राउंड क्या है। बहुतों का, आपको लोगों का पता है क्या रहता है। ठीक है, कि यहाँ पर हम 6 महीने में तैयारी कर लेंगे और 6 महीने में सिलेक्शन ले लेंगे। हो सकता है, मना मैंने नहीं किया कि 6 महीने में नहीं हो सकता है, लेकिन अगर आप डेली 2 घंटा ही पढ़ोगे तो कैसे सिलेक्शन होगा, जरा ये भी तो बता दो। ठीक है, ये भी तो बता दो कि 6 महीने में सिलेक्शन अगर लेना है तो 2 घंटे के बल पे कैसे हो सकता है। यानी आप जब टाइम पूछते हैं ना तो आप उसमें ये भी देखा करिए कि आपका लेवल क्या है और साथ में आपको यहाँ डेली जो है, ठीक है कितना घंटा पढ़ना है। तो अगर हम टाइम की बात करें मेरे भाई यहाँ पर, तो टाइम जो है वो हमें कम से कम डेली, अगर हम डेली 12 घंटे से ऊपर का समय दे रहे हैं तो 12 घंटे से ऊपर के समय में हम 6 महीने तक लगातार अगर इसी पेशेंस और इसी कंसिस्टेंसी के साथ अगर हम पढ़ते रहें तो हमारा सिलेक्शन हो सकता है। इस बार आने वाले पेपर के लिए हम प्री निकाल सकते हैं अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा क्लियर है, थोड़ी सी चीज़ें आपको आती हैं, पहले से थोड़ा सा पढ़ रखा है तो। लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो शायद ये 6 महीने आपको कम पड़ जाएंगे, फिर तो मेरे भाई कम से कम आपको 1 साल लगेगा, ये मैं आपको बोलूँगा। अगर आपका पूरा जीएस गुल है, अगर आपका पूरा मैथ्स गुल है, एकदम नहीं है, आप 12th पास करके
करके आए, ग्रेजुएशन पास करके आए हैं, आपने बिल्कुल भी कोचिंग नहीं लिया, आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है, तो फिर ये 6 महीने वाला प्लान आपके लिए नहीं है, फिर 6 महीने मुश्किल होंगे आपके लिए। लेकिन अगर आपके थोड़ा सा स्कोर आपका 80, 90, 100 के करीब में आ रहा है, तो बड़े आराम से, बड़े प्यार से अगर आप डेली 12 घंटे की सेल्फ स्टडी करते हैं और 6 महीने तक लगातार अगर आप यही रूटीन फॉलो करते हैं, तो यकीन मानिए दोस्त, आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, मंजिल आपके लिए ज़्यादा दूर नहीं है। दूसरी बात, आप लोगों को लगता है कि सर कौन सी है ना, मतलब यहाँ पर ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन होता है कि सर आपने सिलेक्शन कितने टाइम में लिया, जो टॉपर्स होते हैं वो कितने टाइम में लेते हैं। चलिए मैं अपनी जर्नी के बारे में बताता हूँ। मेरी जर्नी जो है स्टार्ट हुई प्रिपरेशन की 2018 में। 2018 में हमने सबसे पहले यहाँ पर आए मुखर्जी नगर में, तो हमें पता चला कि चलो यहाँ पर तैयारी वैयारी होती है, क्योंकि 17 के एंड में हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही ग्रेजुएशन पास किया, और 17 के एंड के बाद से फिर उसके बाद हमने डिसाइड किया कि चलो जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, तो 18 से हमने अपनी जर्नी शुरू की। 18-19 हमें 2 साल लगे प्रॉपर तरीके से, जिसको हम बोले पूरा 18 और पूरा 19। 2 साल में एक अटेम्प्ट भी हमने एसएससी का दिया, ठीक है। और 2 साल क्यों लगे, क्योंकि एसएससी को ही 1 साल लग गए पेपर को कंडक्ट करवाने में, 1 साल तक कोई वेंडर ही डिसाइड नहीं हुआ था। तो एक तरीके से मैं उसको अपने प्रिपरेशन के जर्नी में ही मान के चलता हूँ कि हाँ यार मुझे इतना समय लगा। क्यों, अब पेपर नहीं हुआ तो ठीक है ना, आप उसको अपने में काउंट करोगे। मानो आप आज से तैयारी शुरू कर रहे हो, अगले 1 साल तक आपका पेपर ही नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं वो आपका प्रिपरेशन टाइम ही है। तो इस तरीके से 2018 से लेकर 2020 तक पूरा का पूरा समय लगा, और ऐसा समय लगा कि जिसमें हमने अपने आप को तैयार किया। सारे जैसे मार्केट में जितनी भी बुक्स थी ऑलमोस्ट सभी बुक्स को हमने कैप्चर की। कुछ कैट की बुक्स थी उसको हमने लगाए, मॉक टेस्ट जितने हो गए वो हमने लगाए। रीज़न यहाँ पर क्योंकि हम कुछ भी मिस आउट नहीं करना चाहते थे। जितने मॉक टेस्ट होते थे कंपनी के वो सारे मॉक टेस्ट देने शुरू किए। रीज़न, ताकि यहाँ पर उसके में हम अपना बेस्ट अप्रोच खोज सकें। जो वो अप्रोच दे रहे हैं और जो मेरे अप्रोच में उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क हो। ठीक है, इस तरीके से अपने आप को और बेहतर से बेहतर, बेहतर से बेहतर बनाते गए। तभी यहाँ पर आज कम से कम हमारे पास 4 से लेकर 5 जो है वो गवर्नमेंट जॉब है। जैसे 2018 का CHSL, उसमें मेरा गवर्नमेंट जॉब है। 2019 का CHSL में ऑल इंडिया रैंक मेरा 114 है। 2000 यहाँ पर 19 के CGL में जो है, यहाँ पर मेरा 2019 के CGL में आपको पता ही है एक्साइज इंस्पेक्टर एज अ सेलेक्टेड हूँ मैं। 2020 का भी आपको पता है, ठीक है। तो ये सभी आपको पता है, लेकिन ये एक दिन की जर्नी नहीं आई थी। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूँ कि अगर आप प्रिपेयर कर लेते हैं, थोड़ा तरीके से कर लेते हैं, थोड़ा ढंग से कर लेते हैं ना, तो कम से कम आपकी 3-4 सरकारी नौकरियां पक्की हैं। आप जो भी पेपर देंगे, चाहे वो NTPC का हो, चाहे वो डिफेंस का हो, या कोई भी पेपर हो ना, आप बड़े प्यार से, बड़े आराम से आप सिलेक्शन लेकर आएंगे उनमें, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है। लेकिन अगर आपका प्रिपरेशन ही ढंग का नहीं है, तो फिर इनके लिए यहाँ पर आपको काफ़ी समय लग सकता है। इस बात का ध्यान दीजिए। तो प्रिपरेशन जब आप करते हैं तो अपने सिलेबस पर पूरा बढ़िया से जोर लगाइए, ठीक है। इसीलिए आपका जो थर्ड क्वेश्चन होता है वो होता है कि सर बुक लिस्ट को कैसे करना है, क्या करना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेरे भाई समझना मेरी बात को, 2 चीज़ें तो बहुत आवश्यक हैं। पहला तो आपका यहाँ पर यह है कि आपका सिलेबस होना चाहिए, और दूसरा यहाँ पर आपको सिलेबस के साथ साथ पूरा प्रीवियस ईयर के ऊपर पूरा ढंग से पकड़ होना चाहिए। आप लोगों में से बहुत लोग क्या करते हैं पता है, जैसे मान लीजिए कि जीएस को आपने एक सौतेले बेटे की तरह आपने ट्रीटमेंट करना शुरू कर दिया। अरे तेरे को बाद में देख लेंगे, वोकैबुलरी आप याद ही नहीं करते हैं। फिर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि यार 4 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, 5 महीने में मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा यार ये बताओ। आप ध्यान ही नहीं दे रहे ना। आपका जो पार्ट है, आपको पता है कि आपको वोकैब आना है आपके पेपर में, आपको पता है ग्रामर आना है आपके पेपर में, आपको पता है स्टैटिक आना है, और आपके सारे गुल हैं ना। आपको वोकैबुलरी आता है, ना आप स्पेलिंग में परफेक्ट है, ना आपको ग्रामर आता है, ठीक है। करंट अफेयर में भी आपकी लुटिया जो है वो गुली है एक तरीके से। मैथ्स में भी पढ़ रखा है तो अरिथमेटिक थोड़ा थोड़ा आता है। एडवांस भी पूरी तरीके से मेहनत किया नहीं है। फिर आप सोचते हैं कि यार 6 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। कैसे होगा मेरे भाई ये बताना पहले। जब तक आप चीज़ों को परफेक्ट तरीके से नहीं करेंगे, मैं आए दिन बच्चों से मिलता हूँ, आए दिन उनकी खबर लेता हूँ मैं। जैसे आज ही 2 स्टूडेंट अभी शाम में आए थे, मुखर्जी नगर के स्टूडेंट थे। ऑफलाइन में वो कोचिंग ले रहे हैं अलग जगह पे, लेकिन फिर भी ऑनलाइन का बैच लेके पढ़ रहे हैं वो मुझसे। तो यहाँ पर भी जब मैं उनसे मिलता हूँ ना, पहला सवाल ही होता है कि कब से तैयारी कर रहे हो और किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो सर हमें लग गए 6 महीने, फलाने एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। और 6 महीने में इनफैक्ट उनको सिलेबस तक नहीं पता। अगर मैं मैथ के बोल दूं ये 18 चैप्टर का बेटा नाम लिखना एक बार पेपर पे, तो वो 18 चैप्टर का नाम, 19 चैप्टर का नाम वो नहीं लिख पाएंगे। ये तैयारी हो रही है, और यहाँ पर आप 6 महीने में अपने सिलेबस को ही आप नहीं जान पाते हैं, ठीक है। छोटी मोटी स्ट्रैटेजी की वीडियोस देख ली यूट्यूब पे कि हाँ ठीक है, फलाने जगह कहा गया है जीएस के लिए लूसन पढ़ना है तो लूसन पढ़ना है, फलाने जगह कहा गया है कि हाँ वोकैबुलरी के लिए मेडिजी पढ़ना है तो पढ़ना है। बट वो इंपॉर्टेंट नहीं होता ना यार। इंपॉर्टेंट तो ये भी होता है ना कि आपका बैकग्राउंड क्या है।
घोड़े और गधे को एक रेस में नहीं दौड़ाया जाता है, दोनों को यहाँ पर अलग अलग एक तरीके से, अगर आप घोड़े के साथ गधे को दौड़ाओगे ना तो बेचारा वहां गधा हताश हो जाएगा। बट ऐसा नहीं कि गधा वहां किसी काम का नहीं है, घोड़ा किसी काम का नहीं है, दोनों की अलग अलग महत्व है, दोनों को अलग अलग जगह पर अलग अलग काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सेम तरीके से कि आपका जो यहाँ पर लेवल है, आपके लेवल के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें गाइड की जाए तो ज़्यादा बेहतर है। इन सभी बातों को समझिए। तो आप अपने अकॉर्डिंग एक बार थोड़ा सा अपना स्ट्रैटेजी बनाओ, थोड़ा सा बढ़िया से एक बार देखो कि हाँ यार मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है किसी भी हाल में। आपने जिस टीचर से पढ़ रहे हैं ना, आप उन पे भरोसा रख के अपने सिलेबस को कंप्लीट करिए। पहले तो इस पर फोकस करिए आप। और सिलेबस सिर्फ एक सब्जेक्ट का नहीं होना चाहिए कि मैथ का खत्म कर दिया, इंग्लिश का खत्म कर दिया, रीजनिंग का खत्म कर दिया, नहीं यार। सिलेबस खत्म करो तो सारे सब्जेक्ट को करो, नहीं तो फिर मत पढ़ो। फिर क्या जरूरत है पढ़ने की, जब हमको पता है कि जीएस में तुम्हारे 2 सवाल सही हो रहे हैं, सिंगल डिजिट में नंबर आ रहा है 1 से लेकर 10 तक। क्यों? क्योंकि जीएस पढ़ा ही नहीं। पता है कि बार बार जीएस के क्वेश्चन गलत करते हो, फिर भी नहीं पढ़ते हो। क्यों? क्योंकि टफ लगता है, भारी लगता है। तो ऐसे करोगे तो यार तो हमेशा टफ लगेगा और भारी लगेगा। नहीं कर रहा होता ना। आप सिलेबस को एक बार तो स्टिक होके पढ़ो यार। कोई एक प्रीवियस ईयर की किताब पकड़ लो, कोई भी एक प्रीवियस ईयर की किताब, और उसको कम से कम पूरा खत्म करो। 100 लोगों से पूछोगे, सब अलग अलग बताएंगे। 100 लोगों की कहानी जानो कि सबकी अलग होगी, और होगी भी यहाँ पर। क्यों? क्योंकि कभी कोई किसी को कॉपी करके इतिहास नाम नहीं रच पाया है। अगर सुभाष चंद्र बोस जो है, अगर सुभाष चंद्र बोस ये सोचते कि यार मैं तो गांधी जी का फॉलोअर हूँ और बहुत बड़ा भक्त हूँ, गांधी जी के राह पर चलता हूँ, उनके दिए गए काम को मैं फॉलो करता हूँ, जो वो करते हैं वैसा ही करूंगा मैं, तो शायद वो सुभाष चंद्र बोस नहीं होते, भगत सिंह नहीं होते मेरे भाई यहाँ पर। तो हर किसी ने अपनी पहचान बनाई, अपनी जगह बनाई, अपने अपने तरीकों से बनाई। तो आपका भी एक अलग पहचान होना चाहिए, आपका भी एक अलग जगह होना चाहिए। कॉपी पेस्ट मत किया करो। जो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको करना है, बस अपने स्टाइल में करना है, अपने तरीकों में करना है। ठीक है। तो सेम तरीके से आप यहाँ पर अपने सिलेबस को कंप्लीट करने में लग जाओ, जी जान लगा दो। बहुत कम समय बचा हुआ है। काम करना क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ आज से। सबसे पहला काम तो अपने रूम में यहाँ पर जो है एक ऐसा बड़ा वाला चार्ट लगाना, और उसमें उल्टी गिनती में यहाँ पर दिन लिखना शुरू कर देना। जैसे मानो सीजीएल के पेपर को आप ऐसे समझ लो कि 1 दिसंबर का आपका पेपर है और आज आपका 20 जुलाई है, तो जुलाई में बचे मान लो आपके 10 या 11 दिन, जो भी हैं, 10 दिन हो गए। ठीक है। फिर अगस्त में मानो 30 दिन हो गया, फिर सितंबर में 30 दिन, फिर अक्टूबर में 30 दिन, फिर नवंबर में 30 दिन। कुल मिलाकर मानो यहाँ पर 130। हालांकि इतने है नहीं, बट मैं एक अप्रोक्सीमेट ले रहा हूँ, 130 दिन। तो सबसे पहला यहाँ पर काम कर देना कि ऐसे लिखना शुरू कर देना, 130, 129, 128, 127, ऐसे कर करके उल्टी गिनती में सारा यहाँ पर लिखना शुरू कर देना। डेली एक एक दिन बीतेगा ना तो उसको ऐसे काटना, ताकि महसूस हो कि मेरे भाई एक दिन चला गया। देख ले, एक दिन चला गया मेरे भाई, अब सिर्फ 129 दिन बचे हैं। फिर एक दिन और काटना, ताकि महसूस हो कि हाँ यार एक दिन और चला गया। ताकि जो अंदर से एक बार ढीलापन आ जाता है ना, हम पढ़ाई को छोड़ देते हैं एक बार, थोड़ा सा चलो यार आज कुछ नहीं, आज थोड़ा मूवी देख लेते हैं, आज थोड़ी तबीयत खराब है तो थोड़ा कुछ और कर लेते हैं, तो वो कम से कम आपके अंदर नहीं आएगा। तो ये काम जरूर करना। ठीक है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पर क्या करना कि आज ही डिसाइड कर लेना कि अपने पेपर के लिए, जैसे मानो कोई अगर सीजीएल को टारगेट कर रहा है, तो सीजीएल में आप ये डिसाइड कर लेना कि आपको मैथ कहाँ से करना है और कितना करना है। जैसे मानिए कोई स्टूडेंट बैच लेके पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि उसको अपने बैच के सारे वीडियो यहाँ पर देखने हैं, और उसको पता है कि अपने सारे के सारे शीट्स लगाने हैं। मानो कोई यहाँ पर यूट्यूब से पढ़ रहा है, तो उसको पता है कि उसको सारे के सारे वीडियोज़ की रिविजन करनी है, और यहाँ पर टेलीग्राम से पीडीएफ डाउनलोड करके लगाना है, या जहां से भी आप पढ़ते हैं वहां से। मान लीजिए कि किसी ने सेल्फ स्टडी की है, कोई लाइब्रेरी में बैठकर सेल्फ स्टडी करता है, तो बस वो ये बात अपने मन में फिक्स कर ले कि यार मुझे एक प्रीवियस ईयर की बुक कोई भी पकड़नी है। जैसे मानो मार्केट में बहुत सारी अवेलेबल है, जैसे मैंने खुद यहाँ पर 2400 बुक दे रखी है, वो 2400 बुक को आपको पकड़ना है, और उस 2400 बुक को शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा चैप्टर वाइज लगा लेना है। ठीक। तो ये काम आप यहाँ पर इस तरीके से कर सकते हो कि मैथ में अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट है तो मुझे 2400 बुक लगाना है, और अगर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो मैं वीडियो प्लस शीट्स और प्लस उसके बाद 2400 ई बुक लगाऊंगा। बस इतना ज़्यादा, और इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है। इस तरीके से आप बना लो। दूसरी बात, अगर जैसे मानो मैथ के अलावा हम करें रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सेम तरीके से अगर आपने बैच ले रखा है किसी का भी, जैसे मानिए विक्रमजीत सर का आपने बैच ले रखा है, तो आप उनका पूरा का पूरा वीडियो देखिए, आप उनकी पूरी की पूरी शीट्स लगाइए। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं, आपने उनके बुक से पढ़ रहे हैं, तो आप पूरी की पूरी बुक लगाइए। इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार मेरा जो है वो 2-3 टॉपिक में दिक्कत आ रही है, तो वो 2-3 टॉपिक को आप मार्क कर लो ऐसे कि यार कोडिंग डिकोडिंग मेरा खत्म है, रैंकिंग अरेंजमेंट खत्म है, और ये टॉपिक खत्म
प्रॉब्लम है। और जैसे जैसे आप उनको पढ़ते जाना, आप उन टॉपिक्स को ऐसे कट्टा लगाते जाना, ऐसे कि नहीं यार मुझे ये खत्म हो गया, अब इसको कट्टा लगाओ, ये खत्म हो गया ऐसे कट्टा लगाओ, ये खत्म हो गया ऐसे कट्टा लगाओ। ये मेरा तरीका होता था। जैसे मानो कि मुझे यहाँ पर क्या था, मुझे पता है कि स्टैटिक में मेरे को 20 पॉइंट्स ऐसे हैं जो मुझे कवर करने हैं, जैसे फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फेमस इन इंडिया, फेमस इन वर्ल्ड, ऐसे करके वो मैंने 20 टॉपिक्स यहाँ पर लिख लिए थे। और मैं डेली एक टॉपिक को स्टैटिक का उठाता था, चाहे वो लूसेंट हो गया, कोई और किताब हो गई, और उसके बाद हम उनको ऐसे काट देते थे कि हाँ भैया ये तो कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद दूसरा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया, तीसरा टॉपिक ये भी कंप्लीट हो गया, ताकि मुझे पता चले कि 130 दिनों के अंदर मुझे करना कितना है। सेम तरीके से आप इंग्लिश में, ठीक है, सेम तरीके से यहाँ पर इंग्लिश में भी आप डिसाइड कर लो कि इंग्लिश में आपको कितना करना है। जैसे मान लो कि आपने इंग्लिश में डिसाइड कर लिया कि सर वोकैबलरी में मुझे फलानी किताब की फलानी वोकैब इतनी तो खत्म कर लेनी है। जैसे मानो बहुत लोग नीतू सिंह से पढ़ते हैं, बहुत लोग एसपी बख्शी से पढ़ते हैं, बहुत मिरर ऑफ कॉमन एयर से पढ़ते हैं, बहुत ब्लैक बुक से पढ़ते हैं। सारी किताबें अपने जगह पे परफेक्ट हैं, किसी में कोई कमी की बात नहीं है। बस आप एक पर विश्वास दिखाइए और यहाँ पर आप उससे पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो जैसे मान लीजिए कि किसी ने टारगेट किया वोकैब के लिए ब्लैक बुक की, हाँ यार हम ब्लैक बुक पढ़ेंगे, हालांकि बहुत अच्छी किताब है ये निखिल भैया की आपकी, ठीक है। तो यहां पर ब्लैक बुक को टारगेट किया ना, तो टारगेट कर लो यार कि कम से कम हम 1500 यहां पर साइनो एंटो पढ़ेंगे और 1500 वन वर्ड पढ़ेंगे यहां पर और 1500 ईडियम पढ़ेंगे। उस हिसाब से आपको डेली 20 या 30 कवर अप करने हैं, तो वो आप डेली के डेली इतना पढ़ते रहना, इस तरीके से प्रॉपर। बट टारगेट बना लो कि हमको अपने पेपर के पहले इतना काम तो खत्म कर लेना है, ठीक है। उसी तरीके से आप यहां पर जीएस में भी आप एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बना लो कि जीएस में मुझे यहां पर इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, बायो पढ़ना है तो कहां से पढ़ना है, और जो भी पढ़ना है यहां पर तो कम से कम कितने क्वेश्चंस यहां प्रैक्टिस कर लेने हैं। सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, उनके अलावा उनकी प्रैक्टिस भी करनी है। जब आप सारे के सारे यहां पढ़ लेते हो तो कुछ लास्ट में नोट भी रखा करो कि यार इनको पढ़ने के बाद है ना मुझे 2-3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि मैं सीजीएल 2021 का पेपर देने जा रहा हूं 22 का, तो मैं सीजीएल 2021 के सारे प्री के क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा, ठीक है। फिर मैं सीजीएल 2020 के भी सारे प्री के क्वेश्चंस लगा के जाऊंगा, और इनको है ना हम मॉक टेस्ट के माध्यम से लगाएंगे, ठीक है। इनके मॉक टेस्ट मुझे अगर कहीं पर अवेलेबल हो गया, जैसे टेक्स्ट बुक पर अवेलेबल हो गया, ग्रेड अप पर हो गया, या कहीं पर भी हो गया, तो उनके हम मॉक टेस्ट जरूर लगा के जाएंगे, ठीक है। क्योंकि प्री का पेपर देने जा रहे हैं तो प्री के लिए तो मॉक टेस्ट लगाना पड़ेगा। आप मॉक टेस्ट कब से देना शुरू करोगे? अभी से, लेकिन रेगुलर बेसिस पे नहीं मेरे भाई। मॉक टेस्ट आपको अभी से देना शुरू करना है और हर संडे को मॉक टेस्ट देना है आपको। और जब आपके पेपर में सिर्फ और सिर्फ 60 दिन बच जाएंगे ना, तो उसके बाद रेगुलर बेसिस पे मॉक देना शुरू कर देना, रोज के रोज एक मॉक देना। लेकिन अभी आपके पेपर में काफी समय है, तो बस अभी संडे टू संडे मॉक रखो ताकि ये रिवीजन कराते रहे। क्योंकि आप क्या केस ऐसा होगा ना कि आप डेली पढ़ोगे, आज पढ़ रहे हो, कल भी पढ़ रहे हो, परसों भी पढ़ रहे हो, तरसों भी पढ़ रहे हो, लेकिन ऐसा होगा कि 10 दिन के बाद 10 दिन की पहली वाली चीजें याद ही नहीं होंगी आपको। तो उनको कैसे रिवाइज करोगे? तो उनको मॉक टेस्ट के माध्यम से रिवाइज करोगे, ठीक है। वो मॉक टेस्ट ही ऐसा होगा ना जो 100 सवाल में पूरे ब्रह्मांड का चक्कर आपका लगवा देगा और सारे के सारे सिलेबस को वो रिवाइज करवाते चलेगा। तो इस तरीके से आपको सबसे पहले एक पेपर में लिखकर बड़ा सा चार्ट जो है अपने टेबल के सामने लगा देना है, जहां पर दिनों की गिनती भी यहां दी गई होगी और जहां पर यहां ये भी लिखा गया होगा कि आपको किस सब्जेक्ट में कितना जो है टाइम देना है। अब उसके बाद बात आता है कि बच्चा मेरे से डेली वीडियो में एक चीज पूछता है, सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए? मेरे भाई किसी भी चीज का है ना एक प्रॉपर टाइम टेबल नहीं होता। क्यों? क्योंकि से यहाँ पर देखो, जो रात में जागते हैं उनको क्या बोलते हैं? कमेंट बॉक्स में एक और बताना जल्दी से। जो रात भर जागते हैं उनको क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉकटर्नल, ठीक है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो नॉकटर्नल होते हैं। नॉकटर्नल का मतलब जिनको रात में काम करने की आदत होती है, जागने की आदत होती है। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो डायर्नल होते हैं, दिन में जागते हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों के जागने का भी शेड्यूल अलग है, पढ़ने का भी शेड्यूल अलग है। तो हम इसमें ऐसा कर ही नहीं सकते मेरे भाई कि ऐसा शेड्यूल बना ले जो सब फॉलो करें। लेकिन हाँ, इसमें हम अपने समय को, जो हम अपना समय है उसको हम डिवाइड कर सकते हैं कि मुझे मैथ को कितना टाइम देना है, मुझे इंग्लिश को कितना टाइम देना है, मुझे रीजनिंग को कितना टाइम देना है। जैसे मान लीजिए कि आप जब सुबह उठते हैं तो आपको पता है कि आपको डेली वोकैबुलरी को है ना 1 घंटे देना ही देना है, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और ये 1 आवर कभी भी है ना मॉर्निंग में देना है। जितनी भी याद करने वाली चीज़ें होंगी उनको सुबह में रखा करो, और जितनी भी प्रैक्टिस करने वाली चीज़ें होंगी उनको रात में रखा करो, ठीक है। तो रोज के सुबह में वोकैबुलरी को आपको 1 घंटा देना है। वोकैबुलरी के तुरंत बाद ग्रामर को किया करो, ठीक है। इंग्लिश को एक ही साथ निपटा लिया करो, फिर रात का झंझट नहीं रहेगा। ग्रामर को डेली का डेली 1 घंटा देना है। कैसे 1 घंटा देना है? तो क्या करना है,
आप यहाँ सब्जेक्ट वाइज फिक्स कर लीजिए सर। और सब्जेक्ट वाइज कैसे फिक्स कर लीजिए, टॉपिक चैप्टर वाइज, इसमें चैप्टर वाइज ऐसे फिक्स कर लीजिए कि यार आज मैंने नाउन पढ़ा, ठीक है, तो मुझे नाउन जो है ना, जैसे मानो कोई सर से मैं पढ़ रहा हूँ तो उनकी वीडियोस भी मैंने खत्म कर दी, उनकी शीट्स भी मैंने लगा दी, और जैसे मानो कोई भी एक बुक मैंने हो गई, जैसे मानो मैंने नीतू सिंह से खत्म कर लिया या मिरर ऑफ कॉमन एयर से खत्म कर लिया, अब नाउन में मैं इतना कंफर्म हो चुका हूँ कि कोई भी मुझे एक सवाल देके दिखा दे, मेरे से गलती नहीं होने का है। ये तरीका होना चाहिए, ठीक है, कोई भी एक सवाल देके दिखा दे, गलती नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है, ये होना चाहिए तरीका। ग्रामर में डेली 1 से 2 घंटे अगर आप दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर उसके बाद आप जो है फिक्स कर लो कि यार मैथ्स में डेली के डेली मुझे कितना टाइम देना है, तो कम से कम यहाँ पर 2 घंटे। 2 घंटे क्यों यहाँ पर, जिसमें आप 1 घंटे अरिथमेटिक को दे सकते हो, 1 घंटे एडवांस को दे सकते हो अगर आप अलग अलग पढ़ रहे हो तो। और अगर आप अलग अलग नहीं पढ़ रहे तो आप सीधा 2 घंटे किसको दे दो, सीधा का सीधा एक ही टॉपिक, जैसे पहले अरिथमेटिक से शुरू कर रहे हो तो अरिथमेटिक से ही कर दो कि आज हम परसेंटेज पढ़ रहे हैं। फिर परसेंटेज पढ़ने का तरीका क्या होगा, तो जैसे मानो कोई भी आपने एक चैप्टर पढ़ा तो वो चैप्टर की वीडियो आपने देखी, फिर उसकी आपने शीट लगाई और उसी चैप्टर की, जैसे मैंने जो कहा ना 2400 ई बुक, इसको लगा लेना। क्यों, क्योंकि इसमें सारे लेटेस्ट क्वेश्चन है, फर्जी सवाल एक भी नहीं है, फर्जी एक भी नहीं है, तो समय आपका कहीं भी जाया नहीं करेंगे। इस तरीके से करके चैप्टर खत्म करना है। परसेंटेज पढ़ने के बाद परसेंटेज को पूरा ई बुक से लगा लेना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ने के बाद प्रॉफिट लॉस लगा लेना है, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ने के बाद ऐसे लगा लेना, और ऐसे करते करते पूरा का पूरा जो अपना सिलेबस है वो कंप्लीट कर लेना है मेरे भाई, ठीक है। सेम तरीके से यहां पर देखोगे तो रीजनिंग को कम से कम डेली के डेली यहां पर, जब तक आपका सिलेबस ना कंप्लीट हो जाए, हालांकि रीजनिंग का सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है, तो जब तक सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है तब तक आपको डेली 1 घंटा देना है। यहां पर इस बात का ध्यान रखिए, 1 से 2 घंटा आपको देना ही देना है, ठीक है। और वहां पर आपको सारे टॉपिक वाइज यहां पर अपने टॉपिक को कंप्लीट करना है। जैसे आज आप टारगेट कर लो कि अगले 3 दिन के अंदर मुझे कोडिंग डिकोडिंग खत्म कर लेना है या सिलोगिज्म खत्म कर लेना है। जहां से भी आप पढ़ते हैं, जो भी क्लास आप अटेंड करते हैं, चाहे आपने विक्रमजीत सर का बैच ले रखा है या आप उनसे यूट्यूब पर पढ़ते हैं, तो आप उनसे पढ़ के उसके बाद उनकी शीट्स लगाइए और उनकी बुक लगाइए, आप ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सोर्सेज भी है आप तो उसको आप टॉपिक वाइज और चैप्टर वाइज कंप्लीट किया करो, ये ज़्यादा फायदा होगा आपको, ठीक है। और रीजनिंग के बाद जीएस के लिए बहुत लोगों का मिथ यहाँ पर हो रहा है ना, जीएस के लिए कि हम कैसे करें क्या करें, तो मेरे भाई इतना ध्यान रखना, पढ़ना तो पड़ेगा, चाहे कुछ भी कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा पॉलिटी पढ़ना पड़ेगा, आपको पूरा ज्योग्राफी पढ़ना पड़ेगा, पूरा आपको हिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, आपको जो करना है कर लीजिए जनाब, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, ठीक है। आपको अगर यही नहीं पता है कि अगर राष्ट्रपति के गैर हाजिरी में कौन सभा को बुला सकता है या राष्ट्रपति के पद को कौन संभाल सकता है, क्या फायदा आपका, ये बताओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, आपको जीएस करना है तो आपको कंप्लीट करना है। आप एक बार प्रॉपर तरीके से उसकी मदद ले सकते हैं। मैंने सीजीएल की जो मेरी स्ट्रैटेजी की वीडियो है उसमें मैंने प्रॉपर बता रखा है कि जीएस में कौन से सब्जेक्ट को आप कहां से पढ़ सकते हैं, और वो सारे वीडियोस फ्री हैं, ठीक है। हमारे चैनल पर भी यहाँ पर जो है पूरे के पूरे आपको जीएस कराया जा रहा है, तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। और इसके अलावा आप सैटरडे और संडे यानी 5 दिन सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करिए और 2 दिन आप रिविजन करिए। सैटरडे और संडे को पूरा प्रॉपर तरीके से रिविजन करिए। संडे को आप एक मॉक टेस्ट भी दीजिए, चाहे मैटर नहीं करता जनाब कि आपको संडे के मॉक टेस्ट में कितने आ रहे हैं, बट संडे को आप मॉक टेस्ट दीजिए ही दीजिए। आपके चाहे 100 नंबर आ रहे हो या आपके 60 नंबर आ रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, शुरुआत वहीं से होती है और धीरे धीरे जो ये आपका ग्राफ है ना, ये थोड़ा धीरे धीरे करके ऊपर जाएगा और तब आप एक अच्छा नंबर स्कोर कर पाएंगे। तो जहां से आ रहा है, जितने नंबर से आ रहा है, आप वहीं से मॉक टेस्ट देना शुरू करो। रिवीजन आपकी कंटिन्यू रहेगी और धीरे धीरे नेक्स्ट पेपर तक के लिए तैयार हो जाओगे। वो गलती मत करना जो बाकी सभी स्टूडेंट करते हैं, पेपर के 30 दिन बचे हुए होते हैं तो सर्च करते हैं यहाँ पर आके लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी टू क्रैक द एग्जाम। ये गलती नहीं करना है, ठीक है। और मॉक टेस्ट में क्या करना है, तो कोई कंपनी का मॉक टेस्ट नहीं लगाना, प्रीवियस ईयर के लगाने हैं। जैसे पहले 2019 के प्री खत्म कर दिए, फिर 2020 के प्री खत्म कर दिए, फिर 2021 के प्री खत्म कर दिए। तो इस तरीके से आप यहाँ पर मॉक टेस्ट पे काम करेंगे जनाब, ठीक है। मॉक टेस्ट भी देंगे तो सिर्फ और सिर्फ किसका देंगे, तो प्रीवियस ईयर का। यहाँ पर जैसे पहले 2018 का प्री खत्म, फिर यहाँ पर 2019 का प्री खत्म, फिर 2020 का प्री खत्म। यकीन मानिए अगर आप इतना फॉलो कर लिए ना जितना हम आपको बोले हैं, तो आपका प्री निकलने से कोई रोक नहीं पाएगा। क्यों, क्योंकि बाकी लोगों की तैयारी बाद में होती है, हम तैयारी पहले करके बैठेंगे, ठीक है भाई, बिल्कुल। तो इसी तरीके से आप यहाँ पर अभी शुरुआत करो, बीच में जहाँ जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी ना मैं आपको गाइड करते रहूँगा। और कौन कहता है कि YouTube से सिलेक्शन नहीं हो सकता, सिलेक्शन लेने के लिए बैच लेने की आवश्यकता है, ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है, ठीक है। आप डेडिकेशन के साथ जहाँ से ही पढ़ना चाहे आप वहाँ से ही पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर होता है, आपके लेवल के ऊपर होता है, ठीक है। चलिए
आ जाइए। तो नेक्स्ट यहाँ पर बात करते हैं, तो ये हमारा पूरा का पूरा टारगेट रहा है